हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल टारगेट आरबीआई पे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड से रिलेटेड प्रिपरेशन के बारे में कि इसको कैसे शुरू करें। उससे पहले एक जो मोटिवेशन होता है, जो मैंने आपको बताया है कि सैलरी तो डेफिनेटली एक मोटिवेशन होता है, बट उसके साथ साथ जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को यहाँ पे देखना चाहते हैं जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम न सिर्फ अपने आप को देखें, बल्कि हम अपने आप को यहाँ तक पहुँचाएं भी, उसके लिए ज़रूरत होती है एक अच्छी शुरुआत की और फिर उस प्लान को फॉलो करने की। तो कहाँ से शुरुआत करें, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहली वाली वीडियोस में आपने देखा कि कब नोटिफिकेशन आ सकता है, क्या ट्रेंड रहते हैं, ये बेसिकली मैंने आपको बताया था। तो अगेन उससे हमें ये सार पता चला था कि कभी भी आ सकता है, हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखनी है। ओके, सो नाबार्ड के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ कैसे 2024 को टारगेट करना है, ये हम फोकस करेंगे। बट जब भी हम फोकस करेंगे तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिस्कस या अपने माइंड में मत लाइए, अदरवाइज आप इसी में लगे रहेंगे और अचानक से नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर उस दिन आपको लगेगा अब मेरी तैयारी पूरी नहीं है। और जब हम नाबार्ड की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि हमको प्रीलिम्स क्लियर करना है, वो तो क्वालिफाइंग है, उसका फ़र्क भी कुछ नहीं पड़ना है। अगर क्लियर हुआ तो, नहीं क्लियर हुआ तो फिर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्लियर हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं। फेज़ 2 आपको जो देना है वो डिस्क्रिप्टिव है। 200 मार्क्स के दो पेपर, एक पेपर 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, दूसरा पेपर ARD ESI 100 मार्क्स का, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव 50% डिस्क्रिप्टिव प्लस 50 मार्क्स का इंटरव्यू। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है, इसलिए पढ़ना बहुत है, इस चक्कर में ना रहें कब हमको क्या करना है। इम्पॉर्टेंट क्या है, फरवरी में रिजल्ट आया 2023 की रिक्रूटमेंट का। आप देखिए आपके पास 10 महीने बचे हैं। हम कहते हैं ना, जब हम मैक्सिमम लेके चलते हैं क्या हो सकता है, नोटिफिकेशन बिल्कुल मान लीजिए साल के एंड में आए तो आपके पास 9 महीने बचे हुए हैं। जनरली क्या होता है, जो पहले भी बताया है ट्रेंड, 2 से 4 महीने में नोटिफिकेशन आता है। सो आप देखिए आपके पास 2 से 4 महीने, अगर ये जुलाई से सितंबर के बीच में आता है तो आपके पास टाइम वाकई में कम है प्रिपेयर करने के लिए, अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम भी रोज देते हैं तो। इसलिए इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। पेपर का पैटर्न मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट क्या है और समझना क्या है। देखिए, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश नो डाउट इजी आता है एज कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशन। डिसीजन मेकिंग नया सब्जेक्ट है, कंप्यूटर अवेयरनेस नया सब्जेक्ट है, या फिर अगर आप बाकी एग्जामिनेशंस में देखते हैं तो वहाँ पे ये हो सकता है। बट होता क्या है, इस पूरी एग्जामिनेशन में जब हम इंडिविजुअली प्रिपेयर करते हैं ना, हमें कॉन्फिडेंस आता है। दिक्कत कहाँ पे होती है, एक तो होता है कि ठीक है आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर हो रहा है, ESI है, ARD है, फिर GA है। दूसरी चीज़ होती है कि 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस करने हैं। आप देखिए कितना कम टाइम है, 1 मिनट भी एक क्वेश्चन के लिए नहीं है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि कई बार पढ़ेंगे फिर सोचेंगे, मतलब मैंने ये देखा है रिव्यू के लिए आप जो क्वेश्चन छोड़ते हैं उनको दोबारा देखने का मौका भी नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात, कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो पूरा सेक्शन ही छूट गया, फिर पूरा सेक्शन छूट गया तो बस फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखनी है और जो पढ़ेंगे वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अब कैसे शुरुआत करनी है, कौन से सब्जेक्ट से शुरुआत करें, ये हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रहता है। तो देखिए क्या होता है, अब आपको ये देखना है कि अगर आपकी क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश बाकी IBPS बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन हो रही है तो फिर आपको उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। RBI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि RBI का जो क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश या GA है वो बहुत अच्छे लेवल पे आप प्रिपेयर करते हैं। फिर हमारे पास बचा क्या, ARD या फिर ESI डिसीजन मेकिंग। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको रोज एटलीस्ट 2 घंटे अपने इस एग्ज़ाम के लिए निकालने हैं, या फिर एटलीस्ट 1 घंटा निकालना है अगर RBI का एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो। क्योंकि RBI का एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप GS को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और साथ ही साथ BPDR रेगुलरली पढ़ रहे होंगे, तो फिर आपको ARD या ESI या फिर कोई भी एक ऊपर का सब्जेक्ट उसके लिए टाइम निकालना होता है। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी जो मैं हमेशा हर किसी को बताता हूँ। और क्या होता है ना, कई बार हम थोड़ा घबराते भी हैं कि 8 सब्जेक्ट है कैसे होगा, फेज 2 डिस्क्रिप्टिव है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया भाई देखो डिफिकल्ट तो है, पहले ही कैसे कह दे कि ईजी है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि कट ऑफ रिलेटिवली कम जाती है एज कम्पेयर टू बाकी एग्जामिनेशन सारे ही सब्जेक्ट्स में, क्योंकि जितने भी देने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सब मोर और लेस हम सब एक जैसे ही होते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाती, पेपर का लेवल भी ठीक ठीक होता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वांट्स इंग्लिश पढ़ रहे हैं, GA पढ़ रहे हैं, ESI पढ़ रहे हैं, ARD पढ़ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग का पता नहीं है, कंप्यूटर अवेयरनेस का भी पता नहीं, खासकर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को।
तो बस फिर वो लास्ट में ना वही चीज़ आपका बॉटलनेक या फिर लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगी और दिक्कत होगी। इसलिए इन सारी चीज़ों को फोकस करते हुए चलना है। मैं हमेशा आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि डेली बीपीडिया कवर कीजिए, करंट अफेयर्स कवर कीजिए। उसमें सिर्फ करंट अफेयर कवर नहीं होता है, बीपीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कोई दूसरी जनरल अवेयरनेस की बुक की बात नहीं करी मैंने। बीपीडिया में क्यों बोल रहा हूँ, उससे आपका जीए भी कवर होता है, प्लस आरबीआई कवर होता है, प्लस नाबार्ड कवर होता है, सिबी कवर होता है, बैंकिंग सेक्टर कवर होता है। तो मतलब आपका ईएसआई कवर होता है और करंट पार्ट जो एग्रीकल्चर का है कुछ कुछ वो भी कवर होता है। तो सिर्फ बीपीडिया पढ़ने से जीए कवर नहीं होता, बल्कि ये पूरा का पूरा पार्ट कवर होता है। ये ध्यान रखिए, पीआईबी का भी अपडेट रहता है, उसमें सारी चीज़ें रहती हैं, तो इसलिए इसको टाइम देना है। और फिर जो बचा हुआ टाइम है, किसी भी एक सब्जेक्ट को एक दिन दीजिए और हर बार सब्जेक्ट चेंज कीजिए। अदरवाइज क्या होगा, आप ये सोचेंगे पहले मैं क्वांट्स खत्म कर लूँ, तो फिर वैसा कभी होता नहीं, क्योंकि खत्म कुछ कभी होता नहीं है। पढ़ाई की चीज़ें कभी खत्म नहीं होती हैं। आप देखेंगे जितना आप पढ़ते जाएंगे आपको लगेगा और कम पढ़ा है, और पढ़ना है और पढ़ना है। तो इसलिए सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, इस अप्रोच पे आपको चलना है। थिंक बिग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड अगेन मेक इट हैपन। और ये ज़रूर होगा, इसमें कोई बड़ी दुविधा नहीं है। और अभी क्योंकि हम नाबार्ड का नया बैच भी शुरू करने वाले हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग बैच है वो लगभग ख़त्म होने वाला है, तो आप एनरोल भी कर सकते हैं कोर्स में। नाबार्ड का सबसे बेस्ट कोर्स आपको एग्जाम पे ही मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे हर जगह या तो रिकॉर्डेड है या तो लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग्स है। यहाँ पे आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें मिलती हैं, शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट नोट्स और क्विज प्लस लाइव क्लासेस प्लस उनकी रिकॉर्डिंग्स। उसके अलावा बहुत सारे मॉक टेस्ट और बहुत सारे सब्जेक्ट्स की अच्छी प्रिपरेशन, वो भी एक्सपर्ट्स के साथ। तो ये आप बाकी आप चीज़ें चेक कर सकते हैं, डेमो देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है, स्टार्ट करना। स्टार्ट करिए अपनी कॉपी में या जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो, सबसे ऊपर वो रीज़न लिखिए कि आप क्यों बनना चाहते हैं, या फिर टारगेट लिखिए वहाँ पे, आई विल क्लियर नाबार्ड इन 2024, ताकि वो चीज़ आपको बार बार रिमाइंड कराए। ओके, और साथ ही साथ रोज एक सब्जेक्ट को लेके चलना है, और ऐसा नहीं कि कुछ ही सब्जेक्ट्स बार बार कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दीजिए। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।